संगत जी, आज हम जो यह साखी ले रहे हैं यह एक गरीब सत्संगी महिला की है और बाबा जी पर विश्वास पर आधारित है। आज की यह जो साखी है वह इस प्रकार है कि जब एक सत्संगी नामदानी महिला भजन सिमरन पर बैठे हैं तो काल किस प्रकार उसे सताने लगता है और भजन सिमरन में रुकावट पैदा करता है। ये साखी सुनने के बाद बाबा जी पर विश्वास और बढ़ जाएगा। संगत जी, आज की इस साखी में हमें पता चलेगा कि हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं कि हमें पूरा संत सतगुरु मिले हैं जिन्होंने हमें नाम दाम की बकस की है और अपनी शरण में ले लिए हैं। संगत जी, आइए चलते हैं साखी की ओर। एक सत्संगी महिला की है। उन्हें हाल ही में नाम दाम मिला था। उनके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार था जिनके घर उनका आना जाना लगा रहता था। वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी आपस में बहुत ही अच्छी बनती थी। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिले जुले थे और एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। संगत जी, जहाँ पर मालिक के प्यारे होते हैं, जहाँ पर नाम की कमाई करने वाले होते हैं, उनको देखकर और लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं। उनकी रहनी सहनी को देखकर लोग उनसे आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही वह उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वह अक्सर उनसे पूछते थे कि आपको नाम मिला है। नाम की चर्चा करते रहते थे कि नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और यह कहाँ से मिलता है। यह प्रश्न उन्होंने अपने सहेली मित्र से पूछे। यह बातें सुनकर पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ भी नहीं है। वह शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वह जब मिल जाता है तभी उसका एहसास होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब होता है। जब किसी को नाम मिल जाता है तो ऐसे प्रश्न उनसे पूछने लग गए। तो उन्होंने कहा कि यह सब प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसे ही वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको थोड़ा सा जरूर बता सकती हूँ कि जब हमें नाम दाम की बकस हो जाती है, जब हमें एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बकस हो जाती है तो हमें सचखंड लेकर जाना, हमें हमारे सच्चे धाम लेकर जाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। वह सतगुरु, वह महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि जिन्होंने उनसे नाम लिया है या फिर जिनको उन्होंने नाम दाम की बकस की है, वह अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास ले जाए, उस कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका आना जाना समाप्त हो जाए, जीवना मरना खत्म हो जाए और उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शीशी एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब यह जीव को हो जाती है तो इसकी खुशी जाहिर नहीं की जा सकती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से यह सुनने को मिला है कि जब उन्हें नाम दाम की बकस हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत हमें मिल गई जिसके हम काबिल भी नहीं, जिसका कोई मोल ही नहीं है।
वह अनमोल दौलत हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दी। करोड़ों जीवों में से सतगुरु ने वह दौलत हमें दे दी। इतनी दुनिया में से सतगुरु ने हमें ढूंढकर अपनी कृपा हम पर की और हमें नाम दान की बकस कर दी। हमें अपनी शरण दे दी और हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि से बचा लिया। इस माया की नगरी से हमें बचा लिया। यह बातें उन्होंने की। साध संगत जी, सत्संगी अभ्यास का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बहुत ही ऊंचे भागों वाले हैं, आपको सतगुरु ने करोड़ों जीवों में से चुनकर नाम की बकस की है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने ऊंचे भाग वाले हैं। आपको वह नाम रूपी खजाना मिल गया, जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि उन्हें कहीं से मालिक के मिलाप करने वाला एक पूर्ण संत महात्मा मिल जाए तो हमें रास्ता बता सके, जो हमारा पद प्रदर्शन कर सके। तो साध संगत जी, नाम दाम के बाद हमें सतगुरु के बताए गए नियमों पर चलना होता है, जिनसे हमने नाम दाम की बख्शीशी ली है। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना होता है। उनकी बताई गई बातों पर हमें चलना होता है। जो वो कहते हैं वैसा करना पड़ता है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही परमात्मा का हुक्म है, मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सतगुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह कोई शरीर नहीं है, वह तो खुद मालिक है, वह तो खुद परमात्मा है। हमारे लिए इस संसार पर आते हैं केवल हमारा उद्धार कर सके, इसलिए उनका और कोई मकसद नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए, वापस अपने असली घर, असली देश सचखंड चले जाएं। इसलिए वह केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जीवों को नाम स्मरण करने के लिए, भजन स्मरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साध संगत जी, नाम दाम के बाद यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उनके बताई गई बातों पर चलना है या नहीं। अगर जीव उनसे प्यार है, अगर जीव का उस कुल मालिक से, परमात्मा से प्यार है, तो वह कभी भी नाम सिमरन में नागा नहीं डालते, भजन सिमरन में कभी भी नागा नहीं करते। वह रोजाना बताई गई युक्ति पर अमल करते हैं और अपने सतगुरु की खुशी हासिल करते हैं। नाम दाम देकर सतगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिए। उस कुल मालिक ने हमें वह सभी कुछ बता दिए। वह नाम रूपी दौलत हमें दे दी। उसके बाद बारी हमारी होती है, हमें उसके ऊपर चलना होता है। सतगुरु की बताई गई बातों पर हमें अमल करना होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी हैं जो सतगुरु की बताई गई बातों पर नहीं चलते, नाम सिमरन नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। साध संगत जी, उनकी यह बातें सुनकर
वह बहुत ही प्रभावित हुई। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, जैसे कि एक झलक उन्हें मिल गई हो और उनके तड़प अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई कि उन्हें भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मित्र सहेली से कहा कि मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी परमार्थ से जुड़ना है। तो कुछ देर बाद उन्होंने नाम के लिए सतगुरु की शरण में चले गए और उन्हें नाम की बकस हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि नाम की बकस के समय जो संत सतगुरु द्वारा बताया जाता है उसका हमें पालन करना होता है। तो उन्होंने भी वह सभी बातों का पालन करना शुरू कर दिया। जैसे कि बताया जाता है कि इतनी देर सिमरन करना है और रोजाना करना है। उन्होंने भी रोजाना सिमरन करना शुरू कर दिया और उनको देखकर उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए और वह भी इस मार्ग पर चलने लग पड़े। तो उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार बन गया और वह रोजाना भजन सिमरन करने लगे और उन्होंने सत्संग भी बहुत सुन लिए थे, जिसके कारण उन्हें परमार्थ के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। तो ऐसे ही एक दिन जब वह भजन सिमरन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है, कोई मुझे सता रहा है, कोई मेरे भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमरन पर बैठती हूँ तब मेरे अंदर से मन कहता है कि मत बैठो, फिर मन करता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। और जब भी मैं बैठती हूँ एक काला साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाती हूँ और आवाज आती है कि मत बैठो। मन उठने लगता है। कभी कभी तो मैं अपनी तरफ देखकर ही अपने आप से प्रश्न पूछती हूँ कि मैं इतना बदल गई हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस मार्ग पर चलूंगी। यही बात उन्होंने अपने मित्र सहेली से की और जब बातें उन्होंने अपने सत्संगी मित्र से की तो वह समझ गए थे कि उनकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब जीव को सतगुरु द्वारा नाम की बकस हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू करते हैं, भजन सिमरन में बैठना शुरू करते हैं। और कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनसे नहीं हो पाता, उनसे नाम सिमरन भजन सिमरन नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सताने की, उनके मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा हो। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। वह रुकावट काल की होती है। वह इसलिए होती है कि क्योंकि पहले हम उसके अधीन थे। जब हमें नाम की बकस हो गई तब हम अपने सतगुरु के अधीन हो गए, उस परमात्मा के अधीन हो गए, मालिक के अधीन हो गए। यह सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और यह जायज सी बात है कि जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं और एकदम से हमें समझ आ जाए, माया का पर्दा आंखों से हट जाए और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दे, तो जिसके हम अधीन थे तो वह चाहेगा कि यह जीव मेरे दायरे से छूटकर कुल मालिक से मिलाप कर ले।
वह चाहता है कि यह मेरे ही अधीन रहे। इस मोह माया से जीव फंसे रहे और यह बार बार आते रहे, बार बार जन्म लेते रहे और मेरे अधीन रहे। लेकिन जब एक पूर्ण संत महात्मा द्वारा हमें नाम की बकस हो जाती है, तब हमारे ऊपर काल का जोर नहीं चलता। वह कुल मालिक हमारी संभाल करते हैं, वह सतगुरु हमारी देखभाल करते हैं, तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। वह हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उस परमात्मा ने ले ली है, सतगुरु ने ले ली है, तो यह हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दो, काल को अपना काम करने दो। आप केवल नाम सिमरन भजन सिमरन पर ध्यान दो, बाकी सब उस कुल मालिक पर छोड़ दो, तो आपको भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जिम्मेवारी पूर्ण संत सतगुरु ने ले ली है। वह सतगुरु आपको कुछ नहीं होने देंगे। वह आपकी पंग पंग पर संभाल करेंगे और जिनकी जिम्मेवारी संत सतगुरु ले लेते हैं, उनका कोई भी ताकत बाल भी पाका नहीं कर सकती। तो साथ संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के कहे अनुसार नाम की कमाई भजन सिमरन करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। रोजाना उस कुल मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकालना चाहिए। बिना नागा उसकी भजन बंदगी करनी है और अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। वह हमारी लाज हमारी इज्जत जरूर रखेंगे। वह हमें काल की हवाले नहीं होने देंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में हमने सुना कि यदि सतगुरु पर पूरा विश्वास हो तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।